Hello, good morning class. Welcome to the EVS class, and in EVS we have started our chapter 12, that is good habits. And in the last class we have learned about some good habits which we are going to recap, means revise करने जा रहे हैं हम पहले, and after that we will do book exercise also. So जो भी good habits हमने की थी उनमें हम इसको write down करते हैं पहले and revise करते हैं. So first good habit which we have learned, take bath daily. Take bath daily. So you should take bath daily or regularly भी कह सकते हैं आप. So take bath daily or regularly. Next is brush your teeth twice a day. A day. एटलीस्ट दिन में 2 टाइम्स आपको ब्रश करने चाहिए. कब? इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि रात में सोने से पहले. नेक्स्ट इज कट योर नेल्स once a week. So cut your nails once a week means हफ्ते में एक दिन आपको अपने नेल्स कट जरूर करने चाहिए, और वो दिन हमारा ऑलमोस्ट संडे होता है जब आप अपने नेल्स कट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वॉश योर हैंड्स before and after every meal. देखिए, आप कभी भी खाना खाते हो, आप सुबह खाना खाते हो, आप दोपहर में खाना खाते हो, चाहे आप जिस भी टाइम आप खाते हो तभी भी आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए. और दूसरा, जब आप कहीं आउटसाइड यानी आप बाहर से आते हो, दैट टाइम यू शुड ऑल्सो वॉश योर हैंड्स. एंड नेक्स्ट गुड हैबिट इज ड्रिंक 6 to 8 glasses of water daily. यानी कि आपको कम से कम 6 से 8 ग्लास 6 to 8 ग्लासेस आपको दिन में पानी जरूर पीना चाहिए. नेक्स्ट इज वॉश फ्रूट्स and vegetables before eating them. मीन जब भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हो, आपको उनको खाने से पहले वॉश कर लेना चाहिए. देखिए, फ्रूट्स तो हम कच्चे ही खाते हैं, रो ही खाते हैं, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं जिनको आप कच्चा खाते हो, तो जब आप उनको खाते हो तो उससे पहले यू शुड वॉश देम. ओके, सो दिस वाज द रिकैप ऑफ आवर गुड हैबिट्स विच वी हैव डन. इसके अलावा भी बहुत सारी गुड हैबिट्स होती हैं कि जब आप वॉशरूम जाते हो तो यू हैव टू फ्लश द टॉयलेट, वहाँ पे फ्लश करना चाहिए. एंड और भी गुड हैबिट्स कि आपको व्हेन समवन इज कमिंग टू योर होम, कोई भी बड़ा आपके घर आए या फिर कोई छोटा भी आपके घर आए, यू शुड रिस्पेक्ट देम. So these are the some good habits which you follow at home also. Now we will do a let's try one, and we will also read about
गुड पोस्चर और राइट पोस्चर। पोस्चर्स क्या होते हैं? द वे इन विच वी स्टैंड, सिट और वॉक, दैट इज कॉल्ड पोस्चर। जैसे अभी मैं सीधी खड़ी हूँ, सो दैट इज पोस्चर। सो वी विल ऑल्सो रीड अबाउट पोस्चर। Okay students, so we will start with let's try one, and let's try one. First I'm going to read question number 1. Write and draw any one good habit that you follow. मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई भी एक गुड हैबिट जो आप फॉलो करते हो उसकी पिक्चर यहाँ पे बनानी है, एंड उसको नीचे आपको लिखना भी है। ओके, सो यू विल डू इट योर सेल्फ। कोई भी एक गुड हैबिट यू वॉन्ट टू ड्रॉ हेयर, यू कैन ड्रॉ एंड राइट डाउन ऑल्सो। Now come on the next page. Okay, now check question number 2, that is write true or false. Means we will read the sentences, and if the sentence is true we will write true, or if it is false यानी कि wrong है तो we will write false. So number A, we should wash our hands before and after meal. सो हमने डिस्कस किया था जैसे कि हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी अपने हैंड वॉश करने चाहिए। सो दिस द सेंटेंस इज करेक्ट, सो वी विल राइट ट्रू फॉर इट। और ट्रू के लिए हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, दैट इज टी। नंबर बी, वी शुड ईट फ्रूट्स विदाउट वॉशिंग देम। तो हम जो भी फ्रूट्स खाते हैं हमें उन्हें बिना वॉश किए खा लेना चाहिए। नो, अगर आप उनको बिना वॉश करे खाएंगे तो जो भी उसमें जर्म्स होंगे वो आपके साथ में आपके मुंह के ज़रिए आपके स्टमक में चले जाएंगे, एंड यू विल फॉल इल। सो द सेंटेंस इज फॉल्स, सो वी विल राइट हियर एफ फॉर द फॉल्स। नंबर सी, वी शुड कट आर नेल्स रेगुलरली। मीन्स हमें अपने नेल्स रेगुलरली कट करने चाहिए। येस, द सेंटेंस इज करेक्ट, सो वी विल राइट टी फॉर ट्रू। नंबर डी, वी शुड ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। येस, वी शुड ईट हेल्दी फूड, सो वी विल राइट हियर टी। Now question number 2 is done. Now question number 3, name 4 different exercise that we should do every day. ऐसी कोई 4 एक्सरसाइज के आपको यहाँ पर नेम बताने हैं जो आप डेली करते हो। देखिए एक्सरसाइज तो बहुत सारी होती हैं। देखिए रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, ठीक है, दीज ऑल्सो आर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ही होती हैं ये भी। इसके अलावा भी अगर आप योगा करते हो तो आप यहाँ वो भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, टिक द गुड हैबिट्स। यहाँ हमें कुछ हैबिट्स दी हुई हैं, हमें सेंटेंस को रीड करना है, एंड देन वी हैव टू टिक। इफ़ द हैबिट इज़ गुड वी विल टिक इट, एंड द हैबिट इज़ नॉट गुड सो वी विल लीव इट, हम उसको छोड़ देंगे। सो फर्स्ट देखिए, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट बेड टाइम। जैसे हमने पढ़ा था कि हमें दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो गुड हैबिट है ये, सो वी आर गोइंग टू टिक इट। नेक्स्ट इज ऑलवेज वॉश एंड वाइप योर फीट बिफोर गोइंग टू बेड। जब आप सोने जाते हो उससे पहले आपको अपने फीट वॉश करने चाहिए और उनको वाइप पहुँचना भी चाहिए, तो इट इज़ गुड हैबिट। यस, दिस इज़ गुड हैबिट। नेक्स्ट, यूज़ एन अनक्लीन कोम्ब। मीन्स हमें अनक्लीन होता है गंदा, यानी कि जो साफ़ नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अनक्लीन। हमें अनक्लीन कॉम्ब यूज़ करना चाहिए। नो, ये गुड हैबिट नहीं है, सो वी विल लीव इट। नेक्स्ट इज blow your nose into a handkerchief. Yes, this is a good habit.
नेक्स्ट, ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम द रोड साइड। जो रोड साइड फूड होता है, मतलब जो रोड पे जो खड़े होते हैं खाना जो लेकर छोटे छोटा, वो आपको वो वाला खाना खाना चाहिए? नो। ओके, नेक्स्ट देखिए, ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम रोड साइड, दिस इज ऑल्सो bad habit, so we are not going to take it. Next is, do not waste food, take only what you can finish। आपको खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको उतना ही खाना लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो। yes, so this is also a good habit। next is, after eating wipe your hands on your shirt। जब आप खाना ख़त्म कर लेते हो तो आपको अपने हैंड्स शर्ट से पोंछ लेने चाहिए? नो, this is not a good habit, you have to wash your hands। next, do not wash your hands after using the toilet। टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको अपने हैंड वॉश नहीं करने चाहिए? नो, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। नेक्स्ट इज, वाइप योर फीट ऑन द डोर मैट। देखिए, जब आप रूम में एंटर करते हो तो उसके बाहर जो डोर मैट होता है, हमें अपने पैर उस पर पोंछ कर आना चाहिए। यस, दिस इज़ अ गुड हैबिट, so we will take it। so this is done। okay students, so now we will read about right posture। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि what is posture। posture क्या होता है? the way we hold और our body, किस तरह से आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हो। so we are going to read here, the way we hold our body when we stand, sit, sleep or walk is called posture। मतलब जब आप अपनी बॉडी को, जब आप सोते हो, आप खड़े होते हैं, आप वॉक करते हैं, चलते हैं या फिर आप बैठते हैं, आप अपनी बॉडी को जिस तरह से भी होल्ड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड पोस्चर। वी शुड स्टैंड, वॉक एंड सिट स्ट्रेट। देखिए, जब भी आप चलते हैं तो आपको स्ट्रेट चलना है, आपको जब आप बैठते हो तो आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इन द करेक्ट पोस्चर, इफ़ वी डू नॉट मेंटेन द राइट पोस्चर, वी मे गेट अ पेन इन आवर बैक, हेड एंड नेक। अगर आप सही पोस्चर में नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, या आप नहीं चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बैक है, अगर देखिए आप सही पोस्चर में नहीं बैठोगे तो आपकी बैक में पेन हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, आपकी नेक में पेन हो जाएगा और आपका हेड भी पेन करने लगेगा। सो इसलिए हमें हमेशा राइट पोस्चर में बैठना चाहिए, स्टैंड भी होना चाहिए, एंड वी शुड वॉक ऑल्सो इन अ राइट पोस्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज पिक्चर्स। देखिए, फर्स्ट पिक्चर देखिए, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ टेबल, कीप द बुक कंप्यूटर एट अ गुड हाइट एंड सिट विद योर बैक स्ट्रेट। जब भी आप कभी कंप्यूटर पे काम करते हो, ठीक है, या बुक आप रीडिंग कर रहे हो, आपको क्या करना है, उसको हमेशा अपनी थोड़ा हाइट पे रखना है उसको। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइट पर, बट ऐसे कि आपकी आंखों के वो सामने रहे, जिससे क्या होगा कि आप सीधे बैठ पाएंगे। नहीं तो अगर आप ज़्यादा नीचे रखेंगे उसको तो क्या होगा कि आपको झुकना पड़ेगा, आपकी बैक भी झुकेगी और आपका हेड भी झुकेगा। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि फर्स्ट पिक्चर में जो गर्ल है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई है, एंड इन द सेकंड पिक्चर शी बेंट, थोड़ा झुक कर बैठी है। तो दिस इज़ द रॉन्ग पोस्चर, झुक के बैठना रॉन्ग पोस्चर है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पिक्चर। वाइल सिटिंग एनीवेयर, कीप योर बैक स्ट्रेट। आप चाहे कहीं भी बैठते हैं, चाहे आप स्टूल पर बैठ रहे हैं, चाहे आप चेयर पर बैठ रहे हैं, आप कहीं भी बैठो, अगर आप फ्लोर पर भी बैठते हो तो भी आपको अपनी बैक को क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है, नहीं तो आपकी बैक में क्या होगा, पेन हो जाएगा, यू विल गॉट पेन। सो आप पिक्चर में देख सकते हो, गर्ल बिल्कुल जो स्ट्रेट बैठी है दैट इज़ राइट पोस्चर, और जो झुक कर बैठी दैट इज़ रॉन्ग पोस्चर। नेक्स्ट पिक्चर, व्हेन यू स्टैंड कीप योर शोल्डर्स एंड बैक स्ट्रेट। जब आप खड़े होते हो तो आपके जो शोल्डर्स हैं, आपके जो कंधे हैं और जो आपकी बैक है, आपकी पीठ जो है वो हमेशा सीधे होने चाहिए। डू नॉट बेंड योर बैक वाइल स्टैंडिंग। आपको जब आप खड़े होते हो आपको अपनी कमर नहीं झुकानी चाहिए, उससे भी क्या होगा कि आपके बैक में पेन हो जाएगा। सो दीज आर द सम
पोस्चर विच यू फॉलो एवरी डे। आप डेली फॉलो करोगे आप, क्योंकि जब भी आप बैठो तो आप स्ट्रेट बैठो, जब भी आप चल रहे हैं तो यू शुड वॉक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि बस बिल्कुल स्ट्रेट ही चलते गए, मीन्स आपको एक पोजीशन लेके सही से उसमें आपको चलना चाहिए।